दोस्तों, मापने और तौलने वाली चीज़ों का सामना कौन नहीं करता होगा। हमारे दैनिक जीवन में हर एक लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ मापने और तौलने वाली चीज़ों का बात ज़रूर करते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो आप बाज़ार में मान लेते हैं कि आलू खरीदने के लिए चले गए, तो आलू आप बोलते हैं दुकानदार से कि भाई साहब हमको 5 केजी आलू दे दो। या फिर आप सरसों तेल खरीद रहे हैं तो वहाँ आप ज़रूर बात करेंगे कि हमें 1 लीटर तेल दे दो। सरसों तेल लीटर में आपको माप के दिया जाएगा और 5 केजी आलू आपको तौल के दिया जाएगा। तो आप यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, कभी मापा जा रहा है, कभी तौला जा रहा है। तो हम अपने दैनिक जीवन में इन 2 तरह की चीज़ों का सामना जरूर करते हैं। उसको कहते हैं क्वांटिटी, और क्वांटिटी को या तो आपको माप के देगा या तो आपको तौल के देगा। अब ये क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी ऐसा होता है जिसको कभी माप सकते हैं और तौल सकते हैं, और एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको आप माप नहीं सकते हैं और तौल नहीं सकते हैं। जैसे आप किसी के ऊपर प्यार लुटा रहे हैं तो उसको आप माप नहीं सकते हैं। आपकी ईमानदारी को कोई तौल नहीं सकता है, माप नहीं सकता है। तो किन किन चीज़ों का बात करना है मापने और तौलने से संबंधित रहे, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। और ये चीज़ें चाहे पढ़े लिखे आदमी हो या नहीं हो, चाहे पढ़ाई कर रहा हो या पढ़ाई छोड़ दिया हो, या जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं हो, इन सब चीज़ों का जानकारी सभी लोग रखते हैं। अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल तरीके से सीख लेते हैं या फिर कोई सिखा देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है जो अपने दैनिक जीवन में काम आते हैं और इसको जानना जरूरी होता है। तो बात आता है पहले यूनिट का। तो यूनिट क्या होता है, आइए देखते हैं। यूनिट को हम लोग कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। आप जैसे कभी बोलते हैं कि हमें 10 केजी आलू दे दीजिए। 10 केजी। आप कभी कहते हैं हमें 10 केजी आलू दे दीजिए। तो 10 केजी जो है ना, इस ये मास को बताता है। m बराबर लिखेंगे, ठीक है। m इज इक्वल टू 10 केजी। ये मास मतलब द्रव्यमान को बताता है। कभी आप टाइम के बारे में बात करते हैं कि हमें 10 घंटा का समय चाहिए। कितना घंटा का? 10 घंटा का समय चाहिए। कभी आप लंबाई मापते हैं, लंबाई कभी आ जाएगा बोलेगा 10 मीटर कर दीजिए, तो बोलेगा कभी 10 फुट कर दीजिए, या फिर बोलेगा 10 इंच कर दीजिए। ऐसा बात होता है ना। कभी बोलेगा 10 सेंटीमीटर कर दीजिए। तो ये सब सेंटीमीटर, इंच, फुट, मीटर, लीटर, आवर, केजी, ये सारी चीज़ें क्या है? यही सारी चीज़ों को कहा जाता है यूनिट। क्या कहा जाता है? यूनिट। और ये स्टैंडर्ड है जिसको साइंटिस्ट लोगों ने चुन लिया। ये सब का नाम दिया कौन? इसको चुना गया शब्द है जो किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त मान करके काम किया गया है। अब सोचिए, यहाँ से हटा दिया जाए, ये सब केजी हटा दिया जाए, आवर हटा दिया जाए, लीटर हटा दिया जाए, मीटर, फुट हटा दिया जाए, तो बताइए एक शुद्ध संख्या बन के रह जाता है ना, शुद्ध संख्या बन के रह जाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि फाइनली वो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आप लंबाई का ही बात कर लीजिए, तो कभी आप फुट में बोल देते हैं, कभी मीटर में बोल देते हैं, कभी सेंटीमीटर में बोल देते हैं, कभी किलोमीटर में बोल देते हैं। आप द्रव्यमान का बात कीजिएगा तो कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो आप केजी में डिमांड करते हैं, तो कभी ग्राम में डिमांड करते हैं। आप बर्थडे केक खरीदने जाते हैं तो वहाँ पाउंड में डिमांड करते हैं। आप सोचिए, पाउंड में डिमांड किया जा रहा है, केजी में। पाउंड का इस्तेमाल एक ही जगह किया जा रहा है, जब आप बर्थडे केक खरीदने जाते हो। तो अच्छा, ये पाउंड में क्यों खरीदा जाता है इसके बारे में बताएंगे, एक लंबा स्टोरी है। लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट के बारे में। तो बेसिकली आपको यूनिट कितने तरीके का पढ़ना है ना, उसके बारे में बात करना है हम लोग को। तो यहाँ पर
हम यूनिट को 3 कैटेगरी में बांट के रखेंगे। यूनिट को मतलब मात्रक को 3 कैटेगरी में बांटेंगे फिलहाल। पहला CGS, अच्छा सिस्टम बोला जाएगा इसको, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS सिस्टम हो जाना है। इसके बाद हो जाएगा FPS सिस्टम, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग MKS सिस्टम, और 3 के अलावा एक सिस्टम हम और लिख देते हैं यहाँ पर, वो होता है SI सिस्टम। SI सिस्टम के बारे में हम थोड़ा देर से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये तीनों सिस्टम पे बात कर लिया जाएगा। क्या होता है तो हम यह नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 क्षेत्रफल, नंबर 5 आयतन, नंबर 6 वेग, नंबर 7 त्वरण, नंबर 8 बल और नंबर 9 कार्य, है ना। लंबाई को यदि बात की जाए तो लेंथ होता है और L से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को मास कहते हैं और M से डिनोट करेंगे। टाइम को, समय को टाइम कहते हैं और इसको T से डिनोट करेंगे। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं और कैपिटल A से डिनोट करेंगे। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं और कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। वेग को वेलोसिटी कहते हैं और स्मॉल v से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। त्वरण को स्मॉल a से डिनोट करेंगे और इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। फोर्स को, बल को फोर्स कहते हैं और इसको कैपिटल F से डिनोट किया जाएगा। और कार्य को वर्क कहते हैं और W से डिनोट किया जाएगा। तो फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी आएगा वो सारे के सारे यही लोगों की कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे CGS सिस्टम में लंबाई को क्या बोलते हैं, तो लंबाई को बोलते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर, द्रव्यमान को यहाँ पर बोलते हैं ग्राम, समय को बोलते हैं सेकंड, स्मॉल s लिखते हैं। अब जरा देखिए CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड है, ठीक है। क्षेत्रफल का यदि बात कीजिएगा तो ये मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन का बात कीजिएगा तो ये मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब। वेग का बात करना है तो ये मिलेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। सेंटीमीटर पर सेकेंड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड का पावर ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। त्वरण का बात कीजिएगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का बात कीजिएगा तो ये डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। और किसके बदले में आता है जी? तो ये आता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में आता है। और कार्य का बात कीजिएगा तो ये होता है अर्ग, और अर्ग को लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतना के बदले में ये आता है। अब बात आएगा कि ये आया कहाँ से। तो देखिए, चाहे क्षेत्रफल का बात करें, आयतन का बात करें, वेग का बात करें, तो इन सारे का फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा आप यहाँ समझिए, जैसे क्षेत्रफल किसी, मान लेते हैं रेक्टेंगल, कहीं क्षेत्रफल का बात किया जाए तो वो क्या होता है? क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम किस में माप रहे हैं? सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। चौड़ाई भी किस में मापेंगे? इसको भी सेंटीमीटर में बोलेंगे। तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ही आता है कि किस पे कितना पावर दिया जाना है ना। तो आपको 9 तरह का यूनिट याद रखना है, बढ़िया से याद रखना है, ठीक है।
तो ये होता है सिंपल सा बात। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में, वेग को सेंटीमीटर पर सेकेंड, त्वरण सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल डाइन, और डाइन किसके बदले में आता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में। ये डाइन पढ़ेंगे, एक होता है डायन, डायन के चक्कर में नहीं पढ़ना भाई साहब। कार्य को का यूनिट होता है अर्ग, और ये होता है किसके बदले में आता है, ये तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में। यही सारा यूनिट यदि एफपीएस सिस्टम में बात किया जाए तो एफपीएस सिस्टम में देखिए एफ फॉर फुट होता है, पी फॉर पाउंड होता है और एस फॉर सेकेंड होता है। तो लंबाई जो यहाँ पर होगा, लंबाई जो होगा यहाँ पर लंबाई ये फुट में बोला जाएगा, ठीक है। चलो एफटी लिख देते हैं हम फुट में। मास जो होगा ये ग्राम में था, यहाँ पर पाउंड में लिखेंगे, है ना, पाउंड में। अच्छा, पाउंड जो होता था पहले, इसी पाउंड को लिब्रा कहा जाता था। पहले LB फॉर लिब्रा, लिब्रा में मापा जाता था। बाद में इसी लिब्रा को, जैसे केक खरीदने जाते हैं तो 1 पाउंड 2 पाउंड ना बोल के पहले लिब्रा में बात करता था, 1 लिब्रा 2 लिब्रा 3 लिब्रा दे दीजिए। लेकिन बाद में लिब्रा को ही पाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया, डेवलप होकर के पाउंड आया। इसके बाद टाइम को यहाँ फिर से सेकेंड ही रहेगा। क्षेत्रफल एरिया का यहाँ पर फुट का स्क्वायर, देखिए पावर वही रहेगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ फुट स्क्वायर है। वॉल्यूम का यदि बात की जाए, वॉल्यूम का, तो ये फुट क्यूब। क्या अंतर है, यहाँ सेंटीमीटर पर पावर 3 है, यहाँ फुट पे पावर 3 है। उसके बाद वेलोसिटी का बात किया जाए, स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो ये आ रहा था फुट पर सेकेंड। इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा, फुट पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का बात की जाए तो ये फुट पर सेकेंड स्क्वायर या फिर फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। फोर्स का बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा पाउंडल। फोर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पाउंडल बोलते हैं। और वर्क को फिर बोलेंगे, वर्क को यहाँ अर्ग बोल रहे थे, लेकिन यहाँ बोलेंगे फुट पाउंडल, फुट पाउंडल। लेकिन यदि बात करें तो पूरा फिजिक्स में एफपीएस सिस्टम को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है, सीजीएस को दिया गया और एमकेएस को दिया गया। और ऐसा ही क्या होता है हम जस्ट बात करेंगे अभी। आप जरा देखिए एमकेएस सिस्टम में क्या होना है जी। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को, हाँ तो यहाँ भी देखिए 9 क्वांटिटी हम लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नंबर। फिर से वही क्वांटिटी यहाँ फिर से लेने जा रहे हैं हम। नंबर 1 में लंबाई, नंबर 2 में द्रव्यमान, 3 में टाइम, 4 में एरिया, 5 में वॉल्यूम, 6 में वेलोसिटी, 7 में एक्सेलरेशन, 8 में फोर्स और 9 में वर्क। ये बात आया। यहाँ पर लंबाई को MKS, M फॉर मीटर, K फॉर kg, S फॉर सेकेंड, तो ये हो जा रहा है मीटर, kg, सेकेंड, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये हो जा रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को यहाँ पर न्यूटन बोलते हैं, और ये होता है किसके बदले में आता है, किसके बदले में आता है, तो आता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में। कार्य को हम लोग जूल बोलते हैं, है ना, और ये लिखते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा देखिए जी, यूनिट यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पर आएगा तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर आता है तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए फोर्स का यूनिट जो डाल के रखे हैं यहाँ पर वो कैपिटल N से डाल करके रखे हैं। जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए कैपिटल J से डिनोट किया जा रहा है। और J यानी जूल किसके बदले में आता है, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में। न्यूटन किसके बदले में आता है, तो kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर के बदले में। ठीक है, आप ये बात समझ रहे होंगे। आप जरा देखिए, कभी लंबाई को हम सेंटीमीटर में बोल रहे थे, कभी फीट में बोल देते हैं, कभी मीटर में बोलते हैं। ये क्यों? ये अलग अलग देश ने इस्तेमाल कर रहा था। बात कीजिएगा कि सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल लंबाई के लिए सेंटीमीटर, बात की जाए कि कोई देश है, कोई कंट्री है जो लंबाई को सेंटीमीटर में बोल रहा था, कोई लंबाई को फीट में बोल रहा था, कोई लंबाई को मीटर में बोल रहा है। दरिमान कोई माप रहा है, कोई ग्राम में बोलता है, कोई पाउंड में बोल रहा था, कोई केजी में बोल रहा था। तो जब व्यापारिक संबंध स्थापित करने की बात आई, जब बात आया एक देश के लोग दूसरे देश जाने लगे व्यापार के मकसद से, तो मान लेते हैं कि वो कोई लंबाई वाला चीज़ यानी कपड़ा खरीदने गया और वो बोलेगा भाई साहब हमको 1000 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। अब पता चला कि वो सेंटीमीटर समझ ही नहीं रहा है, वो मीटर को समझ रहा है, तब वो तो बात कर ही नहीं पाएगा कि फाइनली वो उसको कितना देना है वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि एक देश के लोग सेंटीमीटर को जान रहा है तो दूसरे देश के लोग मीटर को जान रहा है, तीसरे देश के लोग फीट को जान रहा है। तो ऐसे में व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था, और जिसके चलते जो साइंटिस्ट सब हैं उन लोगों ने एक पूरी दुनिया के लोगों को बुला करके एक मंच तैयार किया और उन लोगों ने ये कहा कि